बात करेंगे अब सुपरफास्ट खबरों की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने लिखा, उन्होंने भारत की प्रगति में अमिट योगदान दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा कि भारत के सर्वसमावेशी संविधान के शिल्पकार, उत्कृष्ट विधिवेत्ता, अशक्त, शेषित और वंचित समाज के प्रखर स्वर, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। सीएम योगी आज कोविड-19 के साथ आज करेंगे बैठक। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट XE को लेकर केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजधानी स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। और वहीं कहा कि मौजूदा सरकार पर ऐसे वर्ग के विकास के लिए काम करने वालों से अवसर छीन लेने का आरोप लगा है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अंबेडकर जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा कि संविधान शिल्पी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके अनुयायियों की ओर से उन्हें शत शत नमन और हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। मायावती ने आगे लिखा कि जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त विरोधी पार्टियों और इनकी सरकारें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों और संदेशों की कितनी ही अवहेलना करके उनके अनुयायियों पर शोषण कर लें, अन्याय, अत्याचार और द्वेष जाति जारी रखें, किंतु उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान का बीएसपी मूवमेंट रुकने और झुकने वाला नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा कि जातिवादी सरकारें उपेक्षित वर्ग के नेताओं को अपने समाज का भला करने की छूट नहीं देती हैं। यदि कोई कुछ करने का प्रयास करता है तो उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। एटा में कैंडल लाइट सेरेमनी मनाई गई और वहीं कैंडल लाइट सेरेमनी और ताइक्वांडो प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नेत्री अपर्णा बिष्ट यादव ने पहुंची और वहीं अपर्णा बिष्ट यादव को ब्लैक बेल्ट वर्ल्ड की मानक उपाधि दी गई। इस अवसर पर अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा कि हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, साथ ही मोदी जी का एक सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। इस भारत की श्रेष्ठता के लिए हमें ये जरूरी है कि हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं। यूपी में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में बुधवार को अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीडीए के विशेष कार्यकारी आलोक पांडे और जोनल अधिकारी बीपी सिंह के नेतृत्व में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएससी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद रहीं।
नोएडा में पुलिस को मिला 10 साल के मासूम का शव। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में मिला मासूम का शव। बच्चे का बोरे के अंदर गला हुआ शव मिला। शव मिलने के बाद इलाके में खलबली मची। और 11 अप्रैल को घर के बाहर से लापता हो गया था हर्ष। परिजनों ने खोड़ा थाने में दी थी शिकायत। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा किया दर्ज। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। सीतापुर में बाबा मुनि की गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बाबा बजरंग मुनि की गिरफ्तारी से नाराज हिंदू संगठन सड़क पर आकर हिंदू संगठन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। भारी पुलिस बल मौके पर जो लोगों को समझाने में जुटा। मुरादाबाद में जिला महिला चिकित्सालय के नर्स ड्यूटी रूम के ड्रेसिंग रूम में फांसी का फंदे पर संदिग्ध परिस्थितियों में कर्मचारी का शव मिला, जिससे महिला जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं कर्मचारी का शव फांसी के फंदे पर लटके होने की सूचना तुरंत ही महिला जिला अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों को दी गई और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना सिविल लाइंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे से उठी चिंगारी। अब देश के दूसरे हिस्सों में भड़क रही है। धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाने वाली वाराणसी में भी एक शख्स ने अपने घर पर लाउड स्पीकर टांगे रखा है और इन लाउड स्पीकर के जरिए 5 पहर हनुमान चालीसा बजाता है। जिस शख्स ने ये लाउड स्पीकर लगाया है वो काशी विश्वनाथ ज्ञान वपी मुक्ति आंदोलन से जुड़ा है। इनका नाम सुधीर सिंह है। सुधीर सिंह बीजेपी के स्थानीय नेता भी हैं। इनका मानना है कि काशी में लंबे समय से सुप्रभात और हनुमान चालीसा का पाठ होता आया है और वहीं उन्होंने बताया कि इसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं, सुधीर सिंह ने काशी के 101 मंदिरों और कुछ घरों में लाउड स्पीकर लगाने का निश्चय भी किया है। बिजनौर में परचून की दुकान में लगी भयंकर आग। आग में लगने से लाखों का हुआ नुकसान। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर में चलती मोटरसाइकिल में आग लग गई। मोटरसाइकिल सवार 2 युवक झुलस गए और हादसे में युवक की हालत गंभीर है। आग लगने के बाद सेना के वाहनों से भिड़े युवक, सेना के अधिकारियों ने दोनों घायलों को भेजा अस्पताल। फिरोजाबाद में सराफा व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। दुकान बढ़ाकर घर जा रहा था सराफा व्यापारी। बदमाशों ने व्यापारी से छीना ज्वेलरी का बैग। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। घायल व्यापारी को इलाज के लिए भेजा गया ट्रॉमा सेंटर। नोएडा सेक्टर 2 में अग्निशमन सेवा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। 14 से 20 अप्रैल तक चलेगा अग्निशमन सेवा सप्ताह। फायर ब्रिगेड की टीम लोगों को करेगी जागरूक। अग्निशमन वाहनों को ज्वाइंट कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी।